हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस EDU SSC के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपना साधारण ब्याज, सरल ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है उसको कर रहे हैं और आज ये आपका 6th लेक्चर होने वाला है जो कि कंप्लीट कर देगा आपके सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को। उसमें जितने तरह के प्रकार के सवाल बन सकते थे हमने सबको देखा। हमने अलग अलग विभिन्न प्रकार के सवालों को एक एक करके स्टेप करके देखा और आज जो बाकी बच जाता है कि कौन कितना गुना हो गया है ना, आपका जो मूलधन है उसका ब्याज इतना गुना हो गया, उन सब चीज़ों को भी बहुत बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों इसमें साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो आपका इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक होता है, चाहे वो साधारण ब्याज का हो, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लेंगे तभी आपका इंस्टॉलमेंट का, सरल ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का दोनों का इंस्टॉलमेंट एक साथ देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आए, क्लियर। और आपका काम क्या है, आपका ये है फटाफट वहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पक्का शेयर कीजिए ताकि और पहुँचे। हम इस क्लास के बाद, मुझे मालूम है इस क्लास को करने में, सिंपल इंटरेस्ट की आखिरी, सरल ब्याज की आखिरी क्लास करने में हमको काफ़ी विलम्ब होगा, वक्त आ गया, मतलब 10 दिन करीब से ज़्यादा हो गए हैं ना, आपका मतलब आखिरी क्लास डाले हुए। लेकिन आप जो हैं आपने बाकी वीडियो से पढ़ा, चीज़ें पढ़ी, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं आप लोगों का जो एक टॉपिक बचा हुआ है लाभ और हानि, कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यूसली उसको भी कंप्लीट कर दूं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो। चलिए हम अपने क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि इस बार अब क्या नए तरह के सवाल जो बनते हैं वो हो सकते हैं। देखिए पहला सवाल ये है, लिख, पहला प्रश्न है आपका, किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का, उस धन का 81/100 गुना है, 81/100 गुना है यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान, दर संख्यात्मक, देखिए दोस्तों संख्यात्मक मतलब जो संख्या है वो है ना, एग्जैक्ट नहीं। अब समय और दर को बराबर तो नहीं कर सकते, दोनों चीजें बराबर नहीं है, पर यहां सिर्फ संख्यात की बात कर रही है। संख्या, संख्यात्मक मान समान हो, मान समान हो तो दर क्या होगी, तो दर क्या होगी। चलिए आपको ये सवाल अच्छे से समझना है कि ये कहना क्या चाहता है, क्यों कह रहा है ऐसा। मैं एक बार मार्कर देख लूँ यार, मार्कर, हाँ ये ठीक है। चलिए मैं एक बार चेक कर लूँ, स्क्रीन भी सही है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा हल्का है पर अगली बार से जो सवाल है वो क्लियरिटी से दिखेंगे। मार्कर अच्छा इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। तो इसमें समझना क्या है दोस्तों, पहले तो समझो कि क्या कह रहा है। वो हमको ये बता रहा है कि भाई जो भी साधा सरल ब्याज है, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, वो इतना गुना हो गया है। देखिए इतने गुने का मतलब समझो, इतने गुने का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा प्रिंसिपल है, जैसे आपको उसने लिखा कि 81/100 है ना, 81 में आपका 100 है, तो अगर ये मेरा मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है। वो आपको ये कह रहा है कि ये मेरा अगर मूलधन है तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ब्याज है। कैसे, अगर इतना गुना तभी तो होगा। देखो अगर 100 मेरा प्रिंसिपल है तो 81 मेरा इंटरेस्ट है। अब आप लोगों को एक मैंने बात बताई थी, है ना, आप लोगों को मैंने एक चीज समझाया था पिछली क्लासेस में कि आपका जो दर है उसको अगर आप कुल समय से गुणा कर देंगे, जो भी समय है, तो वो आपका आता है कुल
ब्याज का दर। कुल ब्याज का दर क्या मतलब, जितना आपने अभी तक ब्याज लिया है उसका दर, कितना % ब्याज लिया है उसका दर की ये बात करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो कुल ब्याज कितना दर लिया है, तो देखो दोस्तों अगर हम समझे यहां पे, तो हमारा ब्याज क्या है, 81 है। कितने प्रिंसिपल पे, इतने प्रिंसिपल पे। 81 है कितने पे, 100 पे। तो ब्याज, टोटल ब्याज कितना होगा, ये तो मेरा बन गया एक भिन्न, और इसका प्रतिशत बनाना होता है तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुना कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब अभी तक कुल ब्याज जो लिया गया है वो है 81%। ठीक है, कुल ब्याज जो लिया गया 81%। अब एक बात देखो, दर को मानता हूं मैं R और समय को मानता हूं मैं T, और ये कुल ब्याज का दर कितना हो गया आपका, 81%। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, अब साथ में उसने हमको ये बताया है कि संख्यात्मक मान आपका समय और दर का समान है। मतलब जो समय है वो दर के बराबर है, R के बराबर है, ये भी आपका R है। तो मैं आज समय को आपका, इसको भी R लिख सकता हूं क्योंकि संख्यात्मक मान तो बराबर है। तो इससे क्या मेरा बन जाएगा 81। इसका क्या मतलब मेरा, इसका मतलब मेरा दोस्तों R स्क्वायर का वैल्यू है 81। इसका क्या मतलब है मेरा, इसका मतलब है R की वैल्यू है √81, जो हो गया मेरा 9%। इसका मतलब उसका दर 9% ब्याज ले रहा है जो उसने कहा था। और समय पूछता तो भाई 9 साल लिया है ना, 9 साल 9%, 9 9 81, 81, 9 9 जा 81। तो ये आपका सर ब्याज रहा, चीजें रही। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह का सवाल मुश्किल नहीं है, आप बस ये समझ पाओ कि यही प्रतिशत है। अगर आपको तेज करना हो तो क्या है, 81/100 इंटू 100 कर दो, प्रतिशत सीधे यही निकलेगा, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। वैसे क्या है, आप समझ को पकड़िए, समय और दर बराबर है तो कुल आप जब दर लिखेंगे तो सीधे R इंटू R लिख दीजिए, और वो किसके बराबर है, 81/100, और इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, यहीं से आपका R9 निकल जाएगा। ये हमें करना है एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए था, है ना। हमें समय बचाना है, समय पे खेल खेलना है, उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया। अगले सवाल की बारी, है ना। जितने सवाल बचे हैं सारे सवाल अभी करके निपटा देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं लाभ और हानि कितने टॉप चैप्टर में कंप्लीट होगा, तो देखो दोस्तों, लाभ और हानि एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है। तो मैं उसमें 8 से 9 या 9 से 10 इस तरह के लेक्चर लगेंगे, इस तरह की क्लासेस लगेंगी, पर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी सवाल किसी तरह का नहीं छूटने वाला, तो अगली क्लास में जरूर देखिए। और जिन लोगों को बाकी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने हर टॉपिक करीब करीब कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, आप सब देख सकते हैं। चलिए, किसी धन का सरल ब्याज, धन का सरल ब्याज उस धन का, उस, अरे मिटाना नहीं था यार, सीधे बस डीजे बदलता, उस धन का 49/64 गुना है। ठीक है, यदि दर और समय बराबर, देखो संख्यात्मक बराबर है, वो बराबर नहीं है, बराबर हो तो समय बताओ। ठीक है, तो आपको समय बताना है। इसमें भी क्या करोगे, याद रखना दोस्तों, जो धन का सरल ब्याज इतना गुना है, सरल ब्याज सीधे उसने देखा, देखो आपको समझना है। सरल ब्याज, कई बार आपको सरल ब्याज नहीं देगा, कई बार वो देगा आपको मिश्र धन इतना है, तो सरल ब्याज उसमें निकालना पड़ेगा, है ना। इस चीज को पकड़ना, लेकिन यहाँ पे उसने सरल ब्याज कह दिया। कितना गुना है भाई, 49/64, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर मेरा प्रिंसिपल 64 है, मेरा मूलधन 64 है, तो ब्याज मेरा 49 है। तो फिर क्या, वही फॉर्मूला जो आपको बताया था कि भाई मेरा दर इंटू में समय, ये क्या होता है मेरा टोटल इंटरेस्ट
जो भी उसने इंटरेस्ट लगाया है, टोटल इंटरेस्ट रेट, अभी तक कितना ब्याज ले चुका है वो, मतलब इसका प्रतिशत, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना प्रतिशत हो चुका है। अब उसने बोला समय और दर बराबर है और समय पूछा है, तो भाई ये दोनों बराबर है ना, मतलब आपका जो आर है वो भी टी के बराबर है, तो बस कुछ नहीं, टी इंटू में टी, आर को टी रख दिया मैंने, किसके बराबर होगा मेरा 49 अपॉन में 64। प्रतिशत बनाना है दोस्तों, याद रखिए प्रतिशत है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुल दर का टोटल इंटरेस्ट रेट है, ये प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना, सिर्फ नंबर मत लिखिएगा, सीधे ये लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रतिशत है, क्योंकि यहाँ पे आर आप प्रतिशत में ले रहे हैं इसलिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है मेरा टी स्क्वायर किसके बराबर है दोस्तों, काट लेते हैं एक बार, है ना, 4 से काट देता हूँ मैं, 4 से कटा तो 25 और 4 से कटा तो ये 16। अब कुछ कट नहीं रहा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू में 25 अपॉन में 16 है आपका, तो समय कितना आ गया, समय आ जाएगा इसका अंडर रूट 49 इंटू 25 अपॉन में 16। 49 का मतलब अंडर रूट 7, 25 का अंडर रूट 5 अपॉन में आपका 4, ठीक है, तो ये क्या हुआ 35/4 साल। अब 35/4 साल को हम लिख सकते हैं 8 3/4 साल, इतने ईयर्स लगे हैं। क्लियरिटी है आपको, है ना पूरा क्लियर से दिख रहा है। अच्छा, मैंने सवाल थोड़ा टेढ़ा कर दिया है पर कोई नहीं, आपको सवाल तो दिख रहा है क्लियरिटी से, दैट इज गुड थिंग। आप लोगों को सवाल अब पकड़ में आने चाहिए, है ना। अब मैं थोड़ा वही करूँगा, बदलूंगा, बहुत आर और टी कर लिया, थोड़ा सा कुछ बदला जाए। ठीक है, 8/25 है और समय दर का आधा है। यदि दर है ना, यदि दर समय का आधा है तो समय ज्ञात करो, ठीक है, समय ज्ञात करना है तो कीजिए। सवाल समझ में आ गया, कुछ नहीं, वही वाली बात सर, क्या है आपने लिख दिया, क्या आर और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल प्रतिशत जो ब्याज है आपका आएगा। कुल प्रतिशत ब्याज यहाँ पे 8/25 बोला, 8/25 बोला है ना, कितना है, ये मेरा ब्याज है और ये मेरा मूलधन है। यही तो होता है भाई, आप किसी का प्रतिशत निकालोगे ब्याज किस पे, मूलधन पे निकलता है, तो मूलधन नीचे ब्याज ऊपर गुना। अब इसको आप क्या करोगे, है ना, अब मुझे ये बनाना है प्रतिशत में, तो 100 से गुना कर देंगे। अब एक और बात कही उसने, लेकिन दर जो है समय का आधा है, मतलब आर जो है आपका t/2 है, जो दर है वो समय का आधा है, तो बस इस आर को यहां देखो, आपको समय ज्ञात करना है तो आर की जगह समय रख दो। अगर आपको समय ज्ञात करना होता, अगर आपको आर ज्ञात करना होता तो टी की जगह आर रख देते। चल, तो यहां पे क्या करेंगे, आप लिख दीजिए आर क्या हो गया हमारा t/2 इंटू में टी, ये बराबर है आपका 8/25 इंटू में 100, 25 कटा 1 से, ये कटा 4 से, और ये क्या आ गया आपका 32, ठीक है। अब आपका t²/2 बराबर है 32 के, अब 2 इधर चला जाएगा, इसका मतलब हमारा t² बराबर है आपका 32 इंटू 2, इसका मतलब 64 के बराबर है। अब तो वैसे ही दिख रहा है सब कुछ दिख रहा ना, इसका मतलब t की वैल्यू हो गई आपकी √64, जिसका मतलब हो गया 8, मतलब 8 साल तो समय कितना हो गया दोस्तों, 8 साल लगे होंगे। और दर कितना होगा, अगर दर पूछे तो t/2 4%, 8 है ये, 8 का 2 कर दो 4%, तो वो भी हो गया कंप्लीट आराम से, है ना। अब लो एक और सवाल बदलता हूं इसी पे। इसको कहता हूं 12/25 कर लो, है ना,
और आपका जो है ये 3 गुना कर लो, तिगुना, तिगुना है, ठीक है। तिगुना मतलब 3 गुना है, तो क्या है दर समय का 3 गुना है। तो इस बार क्या ज्ञात करना है, समय ही ज्ञात करना है। तो दर जो है वो समय का 3 गुना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अरे बार बार वही काम करवा रहे हो सर, कर दो ना, किस लिए ये फालतू में लिखवा रहे हो, आप समझ जाओ इसलिए लिखवा रहा हूं। क्या है ये मेरा, ये लेकिन प्रतिशत है नहीं, कुल दर निकालना हो तो 100 कर दूंगा। अब क्या है मेरा, आर जो है वो 3t के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3t इंटू में t इज इक्वल टू, ये कटा 1 से, ये कटा 4 से, ये कितना हो गया आपका 12 इंटू 4 ही रहने दो, अभी 3 से कटेगा, क्यों करूँगा, टी आपका हो गया 3t स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो लिख दिया यार 48, ठीक है। अब t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 48/3, इसका मतलब 16, तो t का मतलब क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर उधर जाएगा 16, 4 साल। देखो समय है तो 4 साल में होगा, दर होता तो प्रतिशत में निकालते। अब दर पूछे कोई आपसे कितना प्रतिशत हुआ, तो क्या करोगे, 4 साल है, 3 इंटू टी, 3 चौके 12, दर कितना 12% होता है। बहुत ही सरल, सरल ब्याज बहुत सरल होता है। अगर आपको प्रतिशत की अच्छी जानकारी हो, किस पे कितना ब्याज निकल रहा है इसकी जानकारी हो, तो सरल ब्याज बहुत ही सरल होता है। चलिए दोस्तों, अब ये आपका क्लियर हो गया। अब कुछ अलग तरह का सवाल लेता हूं जो आपके मस्तिष्क पटल को, मतलब आपको सोचने पर मजबूर करे कि कर क्या रहा है ना। थोड़ा सा ज्ञान लेना, थोड़ा सा समझना, चीज़ें आराम से क्लियरिटी से दिखने लग जाएंगी। प्रश्न है आपका, किसी सरल ब्याज की दर, सरल ब्याज की दर किसी वर्ष में मूलधन तथा किसी वर्ष में कृषि ब्याज की दर से यदि, ये यदि है दोस्तों, किसी नहीं है, यदि सरल ब्याज की दर से किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्र धन का मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, और अगले 3 सालों में, और अगले 3 सालों में, अगले 3 सालों में यह अनुपात, यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बताओ सरल ब्याज की दर क्या होगी। तो बताओ सरल ब्याज की दर क्या होगी, ये सोचिए आप लोग, ठीक है। ये सोचोगे तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या ही चल रहा है भाई, खेल क्या है ना। आप लोगों को मैंने अनुपात जो चैप्टर है वो अच्छे से करवा दिया है, अनुपात आप लोग अच्छे समझ चुके हैं, है ना। तो आप इसको समझिए, ये कह क्या रहा है, आप लोग ये बात याद रखिए, आप इस सवाल को कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से सवाल को कर लेंगे, तो कीजिए, समझिए। देखो है ना, समझना क्या है,
ये समझो, हमारा जो उसने अनुपात दिया, ठीक है, पहले क्या दिया, किसी मूलधन का, इधर लिखा मैंने मूलधन और इधर मेरा है मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है, अनुपात है, मतलब ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा अमाउंट, ठीक है। ठीक है जी। अब आप बात को समझो, क्या समझना है, बात ये समझनी है कि आपका कुछ सालों में जो भी है ना, कुछ सालों में जो आपका अनुपात था, प्रिंसिपल अगर मेरा 4 था तो अमाउंट मेरा 5 था, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 4 था तो अमाउंट मेरा 5 था, मतलब 4 रुपये अगर तुमने दिए हैं तो 5 रुपये मिले, मतलब ब्याज मिला 1 रुपया, ठीक है, ये समझ गए। लेकिन कुछ सालों बाद ये अनुपात हो गया 5:7, मतलब 5 रुपये दिया तो 7 रुपये मिला। कुछ सालों के बाद, 3 सालों बाद, उसने लिखा हुआ 3 सालों बाद ये अनुपात ये हो गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर समझ सकते हैं कि हमारा जब हम ब्याज पे देते हैं तो क्या चीज़ है जो बदलती नहीं है, साधारण ब्याज पे, तो आपका जो मूलधन है ना वो कभी बदलता नहीं है। आपने अगर 5 रुपये ब्याज पे दिए हैं तो 5 रुपये ही रहेंगे, उस पर आपका ब्याज जुड़ के जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है वो बदल सकता है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है वो बदलता नहीं है। प्रिंसिपल तो उतना ही रहता है कांस्टेंट, अमाउंट क्या हर साल बढ़ता रहेगा, वो इंटरेस्ट भी हर साल का उतना लगता रहता है, ठीक है, जितने साल बढ़ेंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा प्रिंसिपल है, यहाँ मेरा मूलधन है 4 और यहाँ मेरा मूलधन 5, लेकिन किसी चीज़ को अगर तुमने किसी धन को अगर ब्याज पे दिया है तो धन थोड़ी बदल जाएगा, धन तो समान रहेगा। यहाँ समान है नहीं है, तो रेशो में मैंने आपको चीज़ सिखाया था कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो मुझे 4 और 5 को बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ मुझे 4 से 20 बनाना है, मतलब इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ 4 से गुणा कर दूंगा। इसका मतलब मेरा रेशो क्या हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का 3 सालों में। पहले क्या था, पहले भाई 20 से 25 और 3 साल बाद वही आपका 20 से 28। देखो 20 रुपये उधार दिया है तो 25 रुपये बन गया है ना, कुछ 3 सालों बाद 25 रुपये 28 रुपये बन गया है। अब एक बात बताओ, 3 साल बाद अमाउंट बदल क्यों रहा है, क्योंकि 3 साल का ब्याज और लगा होगा। 3 सालों बाद अगर अमाउंट आपका बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, अमाउंट बढ़ता क्यों है, क्योंकि उस पर ब्याज और मिल रहा है भाई, 3 सालों का ब्याज और रखेगा वो, 3 सालों का अगर ब्याज और रखेगा तो एक बात बताओ 3 साल में कितना फालतू ब्याज कमा रहा है। तो भाई यहां से देखो अंतर कितना है इन दोनों का, इनका अंतर है 3, मतलब 3 साल में उसने कमाया है 3 रुपया ब्याज। तो हमें ब्याज की दर निकालनी हो तो हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 1 साल में कितना रुपया कमाया होगा उसने, 1 रुपया। भाई 3 साल में 3 रुपया तो 1 साल में 1 रुपया, और क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आप कर नहीं पाएंगे। तो 3 साल में 3 रुपया तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज है। अब दर निकालनी है तो 1 रुपया ब्याज ले किस पे रहे हो, 20 रुपये पे, जो आपका मूलधन होता है उसी पे तो ब्याज लेते हो, हमने क्या ना I/P। तो 1 रुपये तुम ब्याज ले रहे हो 20 रुपये, प्रतिशत निकालना तो 1 रुपये ब्याज ले रहे हैं हम कितने पे, 20 रुपये पे। ये तो बन गया मेरा फ्रैक्शन, भिन्न। और मैंने प्रतिशत में अच्छे से समझाया, कई बार समझाया, भिन्न को तुम्हें बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुणा कर दो, 1 5 कितना आ गया दोस्तों, 5% आपका ब्याज होगा। नहीं तो क्या, 1 साल का ब्याज लिखो, इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इनटू में 100, यही दर होगा। अच्छे से आ गया, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पर कोई बात नहीं, जिन्होंने में से अनुपात संपात पढ़ा है वो एक बार में पकड़ लेंगे इसको, इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये तो हमने कई बार कर लिया। अनुपात समानुपात तो खूब खेले थे ऐसे सवालों से जहाँ पे बराबर नहीं था ना, शुरुआत ही होती है बराबर करने से और कुछ खास होता भी नहीं उसमें। चलो ये समझ गए। तो एक सवाल और कर लो, 9:17, रुको सवाल ये देखता हूँ मैं। थोड़ा डाटा ऐसा बदलूंगा ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो आप लोगों को, है ना। लो
9:17 और लो 27.5 सालों में यह अनुपात 15:43 है। यह बढ़ जाएगी, आप लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, आप लोग तो समझदार व्यक्ति हैं, आराम से इसे कर देंगे। कर दो, जल्दी जल्दी फटाफट कर दो। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से फटाफट कर दो। हो गया? इतनी जल्दी कहाँ होगा? तो करो करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। और कर लिया तो आगे बढ़ा के आ जाओ इसके जवाब पे। पॉज कर लिया? किया? चल देखो, वही वाली चाल। क्या है सर? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? कुछ सालों में, कुछ वर्षों में वो 9:17 है, लेकिन आपका 27 साल बाद, 27.5 साल बाद, है ना, ईयर लेटर, वो आपका बन गया है 15:43। लेकिन फिर वही बात, मैंने क्या बोला, 9 रुपये दिया था तो 17 रुपये बन चुके हैं, लेकिन वही 9 रुपये जो थे वो 15 रहे, इतने हो गए। तो क्या मेरा यहां पर आपका जो मूलधन है बदलता है? नहीं। तो मूलधन तो बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो मूलधन क्या करूंगा? बराबर करूंगा। बराबर कैसे करूंगा? मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों? 45। आप ले लीजिए, एलसीएम एसएफ का चैप्टर भी करवा रखा है, उसको भी जाके देख लीजिए एक बार, है ना। अच्छे से देखो, पढ़ के आओ या सब कुछ। एक भी चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट आ जाए ना, तो फिर आपको वो चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, तभी कोई डर नहीं लगेगा, नहीं तो डरते रहोगे हमेशा। तो आपका क्या है, 9 और 45 का, सॉरी 9 और 15 का आपका एलसीएम है 45। तो मैं अगर दोनों को 45 बना सकता हूँ, तो मुझे 9 को 45 बनाना है, तो इस पूरे को मैं कर देता हूँ गुना आपका 5 से। इसको 45 बनाना है तो मैं इस पूरे को गुना कर देता हूँ आपका 3 से। तो ये क्या बन गया मेरा, मतलब प्रिंसिपल मेरा 45 था तो अमाउंट मेरा हो गया है आपका 85, है ना, 17 5 या 85। फिर आपका प्रिंसिपल 45 था तो वो बन गया है मेरा 3 सालों में 129। मल्टीप्लाई कर लो 3 को इससे, 129 हो गया। अब बात बराबर आ गई। प्रिंसिपल क्या है 45, 45 से हो गया 85। प्रिंसिपल क्या है 45, 45 हो गया कितने सालों में? अब आप बस अमाउंट पे फोकस करो। इसी अमाउंट में जो पैसा बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज उतने साल का और जुड़ा होगा, इसीलिए बढ़ा है। कितने सालों में? 27.5 सालों में। ठीक है, 27.5 सालों को आप भी लिख सकते हैं 27 54, 55/2 साल। ठीक है, हमें क्योंकि 1 साल का निकालना है वो समझो। अब 85 से कितना हो गया? 129। क्यों? उसे इतने सालों 27.5 साल का ब्याज मिला। तो 27.5 साल में देखो ब्याज कितना हुआ, 27.5 मतलब उसको लिख देता हूं 55/2। 55/2 सालों में ब्याज कितना हो गया दोस्तों? ब्याज हो गया इनका अंदर, तो 15 और ये 29, 34, ये हो गया आपका 43 रुपए ब्याज हो गया मेरा इतने सालों में, 27.5 सालों में, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो मुझे अगर दर निकालनी है, सरल ब्याज की दर निकालनी है, तो मुझे तो 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, कितने प्रिंसिपल पे, वो चाहिए होता है। तो 27.5 सालों में 43 रुपये हो, तो मुझे तो 1 साल का देखना है जी। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला उसे? 43/55 और ऊपर आ गया आपका 2, 55 का 2। ठीक है, अच्छा इसे काटो, किससे कटेगा ये कट रहा है आपका 11 से। 11 से कटा तो 11 1 जा 11 से नहीं कट रहा दोस्तों, ये तो बहुत ही उटपटांग आने वाला है। ये तो बहुत ही उटपटांग आने वाला है। ये कितना हो गया दोस्तों? 86/55 है, इतना ही था ना। 9 17 और 27.5 उसमें 15 43 है, तो भाई इतना ही है, तो भाई आपका इतना है।
34 43, अरे यार 43 थोड़ी होगा, 54 होगा ना, 44। यही गलती कर रहे थे आप, पकड़ ली गलती। कितने का अंतर है? 15 और 29, 44 होता है ना। चलो अब काटो किससे? 11 से। 11 से कटा तो 4, 11 से कटा तो 5, कितना बच गया दोस्तों? 8/5। इतना ब्याज आ रहा है कितने पे? 45 पे। ठीक है, 8/5 ब्याज आ रहा है कितने पे? 45 पे। तो एक साल का ब्याज कितना होगा? एक साल के ब्याज की दर कितनी होगी भाई? मेरा एक साल में ब्याज ले रहे हो तुम 8/5 और कितने रुपए पे? 45 रुपए पे। तो प्रतिशत करना होगा तो क्या करूंगा मैं? इसको 100 से गुना कर दूंगा। अब प्रतिशत बड़ा उटपटांग आ गया। ठीक है, अब आपका प्रतिशत 54, 55, 55, 11 से कटा तो 4, 11 से कटा 5, 4/5, 8/2, 0.8, 1.6। ठीक है भाई, अब है तो है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 8/5 कैसे? क्या मैंने क्या इंटरेस्ट लिखा, नीचे आपका प्रिंसिपल लिखा, उसको 100 से गुना कर दिया, मुझे दर निकालना है। तो इंटरेस्ट 8 रुपये, प्रिंसिपल ये। अब क्या काटूं? मताओ काटा पिट्टी, है ना। 5 से काटोगे तो 20, फिर 5 से काटोगे तो 4, तो ये ब्याज की दर होगी दोस्तों 32/9%, जिसको आप लिख भी सकते हो 27 है ना। हाँ, तो 3/5/9%। ठीक है, 3/5/9% आपका ब्याज होगा। तो अब उम्मीद करता हूं आपको इस तरह के समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और जो सवाल आते हैं वो आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। अब एक आखिरी टाइप सा बचा है, उसको भी करके आप लोग इस सरल ब्याज से वो कर लोगे। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट वाले होंगे आपके दोस्तों, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या कहते हैं, वो जाता है ना इंस्टॉलमेंट। हिंदी, एक तो ये हिंदी मुझे सही पे इस समय पे याद नहीं आती किसी चीज़ की, है ना। इंस्टॉलमेंट अरे जाता ना हर महीने किस्त, हाँ किस्त। ठीक है, तो किस्तों में ज़िंदगी जो जी रहे होते हैं आप लोग, तो जो किस्त दिया जाता है कि साधारण ब्याज का किस्त और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त, तो सारी किस्तें हम अच्छे से देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे। जिस दिन चक्रवर्ती ब्याज खत्म करेंगे उसके बाद वाला एक टॉपिक, एक क्लास आपका साधारण ब्याज का किस्त, एक क्लास आपका चक्रवर्ती ब्याज का किस्त, दोनों किस्तों को अच्छे से देख लेंगे, फिर आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप पहले इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए, बस ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर है नहीं। ₹9,000 रुपये को किसी सरल ब्याज की दर से किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज, 4 वर्षों का सरल ब्याज 2,160 रुपया, 2,160 रुपया है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो, 2% वार्षिक अधिक हो तो बताओ, ये मार्कर फिर आपका वो हो गया, बताओ कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, आप लोग के जो दिमाग में आएगा ना, 2 तरह के मेथड आएंगे, 2 तरह के आपके मेथड दिमाग में, 2 तरह के नहीं, आपको दिमाग में एक तरह का मेथड आएगा।
कि पहले हमें साधारण ब्याज दे रखा है तो हम दर निकाल देते हैं, और जो दर दे रखा है तो दर जो है इस बार 2% अधिक कर देंगे तो बता देंगे कितना होगा। चलो मैं आपका जो दिमाग में पहले आया होगा ना, पहले वो समझाता हूँ, है ना, फिर दिखाता हूँ एक और आसान तरीका कि क्यों इतना सोचे भाई। पहले समझो, पहले समझना क्या है कि सर 9,000 पे हमें 4 वर्षों में साधारण ब्याज, सरल ब्याज कितना मिला है 2,160, है ना। तो हमें दर निकालनी। तो एक बात अभी भी हमने देखा कि 4 सालों में कितना पैसा मिल रहा ब्याज हमें 2,160। अगर मुझे दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज देखूंगा मैं, तो क्या करूंगा 2,160 बटे में 4, तो ये कटा मेरा 560 560 540 होगा ना यार, हाँ 554। मार कर सब रोने लग गए सब टाइम पे, मतलब जब लिखने का टाइम है सब रो रहे हैं। कोई नहीं, सवाल तो हम करके जाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो हमें 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 540 रुपये। अच्छा कितने पे मिल रहा है 9,000 रुपये पे इतना मुझे ब्याज मिल रहा है। कितने पे 9,000 रुपये पे। तो क्या मेरा ब्याज का प्रतिशत क्या होगा फिर, तो क्या करूंगा प्रतिशत निकाल लेंगे मैं 540 अपॉन में 9,000, है ना। मैं क्या करूंगा इंटरेस्ट आपका 1 साल का ब्याज और आपका जो मूलधन है 9,000 रुपये पूरा, और उसका क्या है 100 से गुना। खत्म कहानी। एक राजा एक रानी, ये हो गई खत्म कहानी। मतलब ब्याज का प्रतिशत था 6, ब्याज का प्रतिशत 6। अब उसने कहा कि अगर सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती, अभी कितनी है 6, अगर 2% वार्षिक अधिक करनी है तो कितनी हो जाएगी, 6 में 2 जोड़ दो 8% वार्षिक ब्याज होगा। तो अब बताना है कि कितना ब्याज उसे मिलेगा। अब साफ सी बात बताओ, 1 साल का कितना हो गया है 8%, तो 4 साल का कितना होगा भाई, 1 साल में कुल ब्याज की दर कितनी होगी, कुल ब्याज की दर कितनी होगी, ये सिखाया आपको। कैसे निकालोगे भाई, 1 साल का 8% तो समय इंटू में वो भाई 32% उसे ब्याज मिलेगा। ठीक है, 32% उसे ब्याज मिलेगा। ठीक है, 32% तो ब्याज मिलेगा। 32% किसका, अरे भाई ब्याज तो हमेशा निकालते हो मूलधन का, ब्याज तो हमेशा निकलता है मूलधन पे ही तो ब्याज लगता है। तो 32% मूलधन पे ब्याज निकाल दो। 32% मूलधन पे ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो इसको कर दो 32% मूलधन का, तो 32 बटे में 100 इंटू में मूलधन है आपका 9,000, ये हुआ ये हुआ। अब 32 को 9 से वो करो 9 टू जा, अरे 320 में से 32 ही घटा दो यार, 190 288 आएगा। 18 का 8 कैरी ऑन 8 27, 28 देखो 288 आ गया भाई। उसे अब 2,880 रुपये ब्याज मिलेगा, पहले 2,160 मिलेगा। समझ गए। तो पहले मैंने निकाल दी दर, फिर उसने जो दर बोला था उसमें जोड़ दिया, फिर उसको आपका गुना कर दिया, चीज़ें यहाँ पे आ गई। लेकिन 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 क्या यही करना जरूरी था क्या? एक बात बताओ दोस्तों, उसे पहले जो भी सरल ब्याज मिल रहा था वो तुम्हें पता है 2,160, ठीक है। अब अगर तुमने ब्याज दर बढ़ा दिया तो क्या वो उस पर कुछ असर डालेगा? नहीं। वो 2% ब्याज किस पे लगेगा? वो 2% ब्याज आपके मूलधन पे ही तो लगेगा भाई। आप दर बढ़ा रहे हो तो उससे ब्याज पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ नहीं। ब्याज आपका बढ़ेगा, लेकिन वो 2% किसका लोगे भाई? मूलधन का ही तो लोगे। तो पहले से हमें 2,160 रुपये मिल रहा था, अब 2% ज्यादा मिलेगा। 1 साल में 2% मिल रहा है दोस्तों, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा भाई। 1 साल में 2%, तो 4 साल में 2 चौके 8% ज्यादा मिलेगा। अब ये 8% ब्याज ज्यादा किसका? आपके मूलधन का ही तो। ब्याज तो मूलधन पे लेते हो ना, बाकी तो जिस पे लेते तो उसी मूलधन पे तो आपने इतना ब्याज लिया है, लेकिन अब 8% ज्यादा लोगे। किसका? मूलधन का। तो निकाल दो मूलधन का आप 8%। ये कटा 720 रुपये। मतलब अब 720 रुपये ज्यादा लोगे क्योंकि 8% ब्याज ज्यादा ले रहे हो, तो 720 रुपये ज्यादा लोगे। पहले कितने लेते थे? 2,160, अब 720 ज्यादा लोगे, तो इसमें जोड़ दो 2,160 में 720 जोड़ दो, तो ये हो गया आपका
2,880 रुपया ब्याज। देखो सेम चीज़ है, यही निकला इतनी कहानी पढ़ने के बाद। वहाँ सीधे सीधे समझना ये था कि सर जो हमारा 2% है वो अगर अधिक लगेगा तो हम इसी मूलधन पे 2% अधिक निकाल के जोड़ देंगे। समझ गया? समझ लो अच्छे से समझ लो। आप लोगों को समझाते समझाते मेरे को लग गई है प्यास। अच्छे से समझ लो, है ना? देख लो, अच्छे से देख लो आप लोग। चलिए, समझ लिया? अब आपके सवाल करने की बारी। है ना? अब आपके सवाल करने की बारी। ऐसे ही समझना, ऐसे ही सवाल आपको समझ में आ जाएगा, है ना? लॉजिक समझना। देखो अभी हमने एक बार भी कोई फॉर्मूला मतलब पीछे पड़े P इंटू आर इंटू टी कुछ करवाया क्या आपको? नहीं ना। आप लोगों के दिमाग में बार बार वही आता है, तो उसको पहले बदलो। चीज़ें आसान हैं, आसान तरीके से समझो। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, देखो आप लोग उस वक्त बहुत बच्चे थे तो बच्चों की तरह समझाया जाता है, लेकिन अब आपका दिमाग डेवलप हो चुका है तो अब आपको उसी तरह से समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ढंग से समझिए, है ना? तो दूसरे तरीके से अगर सोच सकते हो सोचो, क्योंकि स्पीड लेके आनी है, गति। पहला प्रश्न, एक व्यक्ति कुल, पहला नहीं मतलब इसका इस तरीके का, एक व्यक्ति करना, एक व्यक्ति कुल 12,500 किसी सरल ब्याज की दर से, किसी सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। छह वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि सरल ब्याज की दर आधा प्रतिशत वार्षिक, यदि सरल ब्याज की दर आधा प्रतिशत वार्षिक कम हो, वार्षिक कम हो, तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा? तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा। समझो, है ना? और समझ के इसको करो। आप समझदार हो, आप इसे कर सकते हो। अभी अभी मैंने आपको समझाया तो उसी पे करना है, ठीक है? देखो बस ये बताना है कि ब्याज कितना कम लगेगा और कुछ नहीं। पहले जो भी ब्याज दे रहा था वो अलग बात है। अगर आधा प्रतिशत कम हो तो बताओ कितना ब्याज कब कम प्राप्त होगा। कम ही पूछा है बस, कुल ब्याज नहीं पूछा आपसे। कुल ब्याज पूछा होता तो ब्याज का दिया और भी होता। चलो नहीं दिया हो तो ये क्या करना है, देखो भाई हमारा मूलधन कितना है उसने बता दिया। भाई मूलधन है उसका 12,500 रुपया, ठीक है। अब क्या है, कितना दर जो है कम ले रहा है, जो दर कम किया गया है, दर कम किया है भाई आधा प्रतिशत। और समय कितना है, समय है आपका 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष। तो आप बताओ मुझे कि कुल दर कितना कम हुआ। कुल दर भाई 1 साल में आधा प्रतिशत कम ले रहा है, तो 6 साल में कितना कम लेगा। कुल दर जो कम हुआ 6 साल में कितना, तो 6 गुना आधा, इसका मतलब 6 सालों में वो 3% ब्याज
कम लेगा, 3% ब्याज वो कम लेगा। तो ये 3% जो ब्याज वो कम लेगा, वो 3% किसका लेगा भाई? इसी का तो लेगा, है ना। 3% किसका लेगा? प्रिंसिपल का, जो मूलधन है। तो 3% उसका कितना कम हो जाएगा? 3%, 3/100 इंटू में 2500 प्रतिशत से क्या था ना, इसका 3% निकालना, बस निकाल दो। ये कटा आपका 0 से 0, ये हो गया आपका 375 रुपया। मतलब कि भाई अगर आधा प्रतिशत वार्षिक ब्याज कम हो तो 375 रुपये ही लेगा, है ना। क्लियरिटी, चीजें आसान हो गया। अब डर तो नहीं लग रहा, अब समझ गए, अब हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा तो एक और सवाल। एक और सवाल लेता हूं। चल, एक व्यक्ति, यार ये मार्कर की इंक जो है ना, उसने अपने को परेशान करके रखा हुआ है, चल नहीं रही। चल जाती तो चीज़ें आसानी से हो जाती। कोई नहीं, देखते हैं। एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि समय 4 वर्ष अधिक हो, यदि समय 4 वर्ष दिख रहा है ना आपको? 1 मिनट रुक जाओ, 4 वर्ष दिख रहा है कि नहीं? कोने में तो नहीं कट गया? नहीं, बस कटते कटते बच गया। 4 वर्ष अधिक हो, 4 वर्ष अधिक हो तो 500 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली? तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली। ये समझो, समझ पाओ, उधार ली, जल्दी समझो। वैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से आप इसको आराम से कर सकते हो। पहली बात है अपने आप पे विश्वास रखना। अपने आप पे तुम लोग विश्वास करोगे तो कर पाओगे। क्लास खत्म नहीं हुई है, इसका तो जब क्वेश्चन को करो। ये मत सोचना कि सर सामने खड़े हो गया, ज्ञान देंगे और काम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय कर देंगे, कहीं कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में नहीं, अभी करके बताओ, अभी करके बताओ, अच्छे से करके बताओ। देखो, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, चलो ले ली। यदि समय 4 साल ज्यादा होता तो 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो मुझे बताओ 4 साल ज्यादा होता, ठीक है, 4 साल ज्यादा होता तो उसे कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता? ठीक है, देखो बात सब छोड़ो, अभी तक कितना मिला कितना नहीं मिला। अगर प्रतिशत कितना है, 5% ब्याज ले रहा है आपका वार्षिक। अगर आपने 4 साल और ले लिए, 4 वर्ष और ब्याज लिया, तो क्या कुल ब्याज कितना एक्स्ट्रा ले लोगे आप? ठीक है, एक्स्ट्रा प्रतिशत में बताओ। तो दर इंटू में समय, यही तो होता है प्रतिशत का दर जो लिया। तो कितना है भाई, 5% लिया है और 4 सालों के लिया है। इसका मतलब
20% ब्याज अधिक ले लिया होता। ठीक है, 20% ब्याज अधिक ले लिया होता। अब आपने निकाला कि भाई वो 20% ब्याज अधिक लेता। ठीक है, वो 20% ही ब्याज अधिक लेता। यही निकाला आपने, बिल्कुल आपने यही निकाला कि 20% ब्याज ही अधिक लेता। लेकिन उसने क्या बोला था, लेकिन वो अधिक ब्याज रुपयों में कितना है, 500 रुपया। तो क्या जो आपने 20% निकाला है वही आपका 500 रुपये के बराबर है? जो आपने 20% ब्याज निकाला वो 500 रुपये के बराबर है। तो आपको अगर मूलधन पूछा हो कितनी धनराशि उधार ली, तो मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल, वो तो 100% ही होता है। 100% का ही 20% 500 रुपया है, वो तो 100% होता है। तो 20% पता है ना प्रिंसिपल कितनी बार, देखो पूरे चैप्टर खत्म करा दिया, 6 क्लासेस हो गई, अब तो अच्छे समझ गए होगे, तो मुझे मालूम। तो 20% तुम्हारा 500 है, तो 100% अगर प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो वो तो मेरा 100% होता है। तो वो कितना होगा, 500 बटे में 20 इंटू में 100। काटो, काटा पीटी मचाओ, कितना हो गया आपका, रुपया 2500, है ना। तो 2500 रुपये उसने उधार लिए होंगे। और अगर 4 वर्ष की दर से 5% की दर से 4 सालों के लिए, तो 500 रुपये देना पड़ा, तो 2500 रुपये उसने उधार लिए होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास पसंद हुई होगी। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, जो सरल साधारण ब्याज का टॉपिक है, वो यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके जितने सवाल होंगे आप आसानी से कर सकते होंगे। आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और सोचना थोड़ा इस ढंग से कीजिएगा। फॉर्मूले पे लेके जाओगे, सोचोगे तो दिक्कतें आएंगी, है ना। फॉर्मूला लंबा खींचता है। हमें याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर स्पीड आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको करने का तरीका, अगर एक एक पन्ना भर रहे हो तो नहीं, इतना कहाँ से करोगे। एक ही शीट मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको करना है। इस बात को ध्यान देना। सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना अगर देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तिहान के लिए, आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट। और दोस्तों मेरी तरफ से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।